We try to create teams that are no larger than can be fed with 2 pizzas. भाई आज तुम्हें मैं बताने वाला हूँ 2 पिज़्ज़ा रूल ऑफ मीटिंग बाय जेफ बेजोस। अरे वो जेफ बेजोस है ना, अपने अमेजोन वाले जेफ बेजोस अंकल। सफा चट्स ऊपर से बाल नहीं है यार, मेरे भी जा रहे हैं यार, क्या करूँ गंजा हो जाऊंगा मैं भी जेफ बेजोस की तरह ठीक है, तो हम पिज़्ज़ा की बात करने वाले नहीं, हम मीटिंग की बात नहीं, हम 2 पिज़्ज़ा रूल ऑफ मीटिंग की बात करने वाले हैं। क्या कंफ्यूजिंग है यार, ऐसा क्यों है, ये क्या रूल है और क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैं बात क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में। देखो सब बताता हूँ, उससे पहले ये चीज़ सुन लो कि भाई ये मीटिंग जो होती ना तुम्हारे जो टीम में, कंपनी में, बहुत ज़्यादा मीटिंग अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग अच्छी नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, वो इस रूल से और इसके साथ कनेक्टेड और भी कुछ रूल हैं, उनको भी मैं बताता हूँ। टोटल 4 रूल हैं, ध्यान से सुनना। तो भाई वेलकम टू कोड जुगाड़, और यहाँ पे होता है बहुत सारा जुगाड़। और अगर इस वीडियो से या इस चैनल से तुम्हें थोड़ा भी नॉलेज गेन हो रहा है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वो सब्सक्राइब बटन को हिट करो और वीडियो को लाइक करना ज़रूर, जिससे कि हम शुरू कर सकें। तो देखो भाई 2 पिज़्ज़ा रूल बोलता है कि एक मीटिंग में कितने लोग होने चाहिए। एक मीटिंग में सिर्फ उतने ही होने चाहिए जो वो 2 पिज़्ज़ा को नॉर्मल सफिशिएंट खा सके। अब ये जेफ बेजोस ने ऐसा क्यों कहा, देखो अगर मीटिंग में बहुत कम लोग होंगे, मतलब जैसे मीटिंग में सिर्फ 2 या 3 लोग हैं, तो किसी मीटिंग क्यों कर रहे हैं, मीटिंग किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, फीचर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 3 लोगों को या 2 लोग को ही पता लग पाएगी। पर ऑब्वियसली अगर एक टास्क पे हम काम कर रहे हैं तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानना जरूरी है। एटलीस्ट 4-5 लोग तो होंगे ही ना, तभी तो आप इतनी मीटिंग कर रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कुछ ज्यादा तो होने चाहिए, 3 तो नहीं होने चाहिए, 2 तो नहीं होने चाहिए। तो कितने होने चाहिए, क्या 20 रख लें, 10 रख लें, तो 10 लोगों की मीटिंग करते हैं, 20 लोगों की मीटिंग करते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा लोग रहेंगे ना तो हम कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, सबकी विचार नहीं सुन पाएंगे, सबकी प्रॉब्लम, सबके सजेशन नहीं सुन पाएंगे, मीटिंग सही से होगी नहीं। तो कितने लोग रखें, तो उतने ही लोग रखें जितने 2 पिज़्ज़ा को अच्छे से खा सकें। जस्ट ये समझाने का तरीका है बेजोस अंकल का। ये इतना फेमस हुआ, इतना सही है कि भाई इसको बहुत लोगों ने इसको शेयर करना शुरू कर दिया, जैसे कि मैं शेयर कर रहा हूं तुम्हारे साथ। अब मैं तुमको क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि भाई देखो जब तुम आगे चल के मैनेजर बनोगे ना, ये छोटी छोटी चीजें ना अपने अंदर बिठा लो, जिससे कि तुम एक इफेक्टिव मैनेजर बन सको, या हेड जो बनोगे, लीडर बनोगे आगे चल के। भाई बनोगे, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने अच्छे से पढ़ाई करते हो, इतना हार्डवर्क करके तो बनोगे, तो उस समय ये सारी चीजें ना बहुत काम आती हैं। तो ये तो था पहला कि भाई 2 पिज़्ज़ा रूल। इसके बाद अमेजोन अंकल ने कहा कि एक और रूल हम ऐड करेंगे, जिसको बोलेंगे 1 एक्स्ट्रा चेयर रूल। अब ये क्या है भाई, देखो जैसे मान लेते हैं अगर मीटिंग हो रही है 5 लोगों की, तो मीटिंग रूम में 5 की जगह 6 चेयर रहेंगी। तो ये 6वीं चेयर किसके लिए है, 6वीं चेयर पे कोई नहीं बैठेगा, वो खाली ही रहेगी। तो वो क्यों रखा क्यों है, अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस अंकल का कहना था कि यार ये जो एम्प्टी चेयर है, ये सोचो कि ये चेयर पे हमारा क्लाइंट बैठा है, कस्टमर बैठा है। तो इसलिए जब तुम मीटिंग करोगे, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, किसी भी टॉपिक पे डिसीजन बना रहे हो, मीटिंग में तो यही करते हैं ना, डिसीजन बनाते हैं, बात करते हैं, तो तुम्हें हर एक पॉइंट को ये सोचना है कि वो कैसे हमारे कस्टमर के बेनिफिट में हो, कैसे कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़े, कैसे हमारा कस्टमर खुश हो, क्योंकि कस्टमर खुश होगा, ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा, ज्यादा सेल होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो हर चीज हमें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है। तो वो चीज को याद दिलाने के लिए वो हमेशा एक चेयर एक्स्ट्रा रखवाते थे। तो ये सेकंड रूल था, ठीक है। तो अभी तक भाई अगर तुम्हें ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करो ना यार इस चैनल को, ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस बना सकूं। पिछला वाला वीडियो बहुत अच्छा चला था, मोटिवेशन आ गया, मैंने कहा यार अब तो और वीडियो बनाने, ठीक है। अब आते हैं 3rd रूल और 4th रूल पे। अब मैंने दोनों को एक साथ लिया क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। 3rd रूल बोलता है कि भाई नो पावर पॉइंट इन मीटिंग। मतलब कहने का उनका था कि यार कोई प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए मीटिंग के टाइम, कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं होगा। क्यों, क्या ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब माइक्रोसॉफ्ट से इनकी दुश्मनी थी क्या, जेफ बेजोस की? होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन वो इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं था कि उनका कोई लफड़ा चल रहा था, शाणापंती नहीं कर रहे थे, कुछ राणा नहीं चल रहा था कैसे कैसे वर्ड होते हैं यार, तो वो नहीं हो रहा था। तो हुआ क्या, जेफ बेजोस का कहना था यार अगर प्रेजेंटेशन होती है ना तो उसमें लोगों का ध्यान जो है उतना नहीं जाता है, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी समझ में नहीं आता है, फिर पूछता नहीं है व्यक्ति, चीजें आगे बढ़ जाती हैं। तो उनका कहना था मीटिंग में पावर पॉइंट नहीं होगी। तो इसी से रिलेटेड 4th रूल था उनका कि 20 मिनट साइलेंस रूल। ये क्या बात हुई, 30 मिनट की मीटिंग में 20 मिनट साइलेंस रखवा दोगे? अरे नहीं, बात 20 एग्जैक्ट मिनट की नहीं है, बात ये है कि जब हम प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं तो लोगों को कॉन्टेक्स्ट कैसे बताएंगे कि किस बारे में बात हो रही है, क्या चार्ट्स है, क्या फिगर्स हैं। मुंह से बताएंगे तो बंदा भूल जाएगा,
विजुअल कुछ तो होना चाहिए। तो वो क्या करते थे कि हर चीज का प्रिंट निकलवा लेते थे। 5 लोग हैं तो 5 प्रिंट निकलवा लिया, जो भी चीजें हैं वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और जितने की भी मीटिंग है उसमें से थोड़ा सा टाइम वो उनको दे देते थे, टीम मेंबर्स को, सबको, कि भाई रीड करो। ये प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो भी चीज है वो हार्ड कॉपी दे रहे हैं, और रीड करो 15 मिनट तक, 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान सारा रीडिंग में रहेगा, जिससे कि वो 15 मिनट के बाद जब मीटिंग शुरू होगी तब सबको पता होगा क्या बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, क्या गोल है हमारा, क्या करना है, सब कुछ पता होगा। यही है नो पावर पॉइंट रूल से कनेक्टेड 4th रूल, 20 मिनट साइलेंस रूल। तो भाई ये चारों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग से रिलेटेड, क्योंकि मीटिंग में टाइम वेस्ट हो जाता है। तुमने भी फील किया होगा यार, आधे घंटे की मीटिंग है तो शुरू के 5 मिनट बकवास हो रही है, आखिरी के 10 मिनट बकवास हो रही है, तो 15 मिनट ही काम हुआ। और 1 घंटे की मीटिंग है तो बीच में तो भाई कोई अपनी कहानी बताने लगता है, अरे कल मैं पता वहां गया था, ये हुआ, वो हुआ, तो टाइम वेस्ट होता है कुल मिला। इसलिए मीटिंग हमेशा क्रिस्प होनी चाहिए। आधे घंटे की मीटिंग को 15 मिनट में फिनिश कर सकते हो, वेल डन। 1 घंटे की मीटिंग को आधे घंटे में कर सकते हो, वेल डन। तो इस तरह से ना करना जरूरी है, जिससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो और तुम फोकस्ड होके अच्छे से शांति से काम कर सको। जितनी मीटिंग कम रहेगी उतना अच्छा रहेगा भाई। ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे कंपनी में जहां मैं काम करता हूँ भाई, वहां पे बहुत कम मीटिंग्स होती हैं, और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है यार। इस मीटिंग तभी होती है जब जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, तभी मीटिंग होती है, वरना नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छी है। और अगर तुम्हारा मैनेजर बहुत मीटिंग रखता है भाई, तो ये वाला वीडियो उसको भेज देना ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा क्यों तुमने ये वीडियो भेजा है, ठीक है। ये आखिरी का ये वाला पार्ट कट कर देना, भेजने वाला तब भेजना, नहीं तो बोलेगा अच्छा बेटा सार्थक भाई ने बोला तो भेज दिया। तो इस तरीके से तुम्हें अपने ध्यान रखना है, ये चारों रूल को याद रखना है। 2 पीजर मीटिंग रूल तो यार अमेजिंग है, बहुत ही शानदार है। तो भाई इस तरीके से अब तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा वाला रूल तुम्हें सही लगा, और कौन सा वाला रूल तुम्हें लग रहा है यार ये तो कुछ भी बोल रहा है, अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस अंकल कुछ भी बोलते रहते हैं। अगर ऐसा भी कुछ है बता सकते हो। और तुम्हें अगर अपने व्यूज पब्लिकली रखने हैं भाई, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करो, इंस्टा की स्टोरी पे जाओ, मुझे टैग करो, सार्थक सेवी नाम से इंस्टाग्राम पे मिलूंगा मैं। बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे वहां पे अपनी स्टोरी में टैग करोगे। तो भाई आखिरी में यही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने उस फ्रेंड को जरूर भेजना जो प्रताड़ित है मीटिंग्स से, ताकि उसको भी थोड़ा सा फील आए कि नहीं यार जो मेरे कंपनी वाले कर रहे हैं वो गलत है। इतना तो सेंस आ जाए तो ही खुश हो जाता है व्यक्ति, कोई तो मेरे बारे में बोल रहा है, कोई तो मेरी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है। तो भेजो भाई, तो अच्छा लगेगा लोगों को। और यार याद रखना, कोड में तुमको करते रहना है जुगाड़, और देखते रहना है कोड जुगाड़। जय हिंद।